नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के सामने एक लघु कथा जिसे लिखा है पिंकी अग्रवाल जी ने। कहानी का शीर्षक है बरखा, एक स्त्री का संघर्ष। आइए सुनते हैं। बरखा की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। आज उसका संघर्ष सफल हो गया था। तीनों बच्चे उसका हाथ पकड़कर उसके साथ खड़े थे और पूरे विश्वास से उसका साथ दे रहे थे। आज से 35 साल पहले जब बरखा विदा होकर देवेन के घर में आई थी तो हर नई शादीशुदा की तरह उसकी आंखों में भी भविष्य के सुनहरे सपने थे, पर वो नहीं जानती थी कि उसके इन सपनों को बुरी तरह रोंदा जाएगा, पैरों तले कुचला जाएगा। बरखा दुल्हन के जोड़े में सजी सुहाग सेज पर बैठी देवेन का इंतजार कर रही थी। उसके दोनों देवर और एक नंद शालू अभी अभी कमरे से बाहर गए थे। घर में बस सास ससुर थे। बरखा को मिलाकर 7 जनों का परिवार था। बरखा एक सीधी सादी कोमल हृदय की लड़की थी और उसके घर में आसपास कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सब उसके व्यवहार के कारण उसे बहुत चाहते थे। बरखा ने नजर उठाकर घड़ी पर डाली तो देखा रात के 11 बज रहे थे और देवेन का कहीं अता पता नहीं था। बरखा की समझ में नहीं आ रहा था कि किससे पूछे। मेहमान तो सब चले गए थे, बस 2-4 बचे थे, वो कल तक के लिए ही थे। बरखा को अब घर का कुछ भी पता नहीं था। रस्मों के चक्कर में देवेन से कुछ बात भी नहीं हो पाई थी और रस्मों के बाद देवेन चले गए थे। नई दुल्हन को भला कोई ऐसे अकेला छोड़ता है? बरखा मन ही मन बुदबुदा रही थी। ऐसे ही सोचते विचारते दिन भर की थकी बरखा कि कब आंख लग गई उसे पता ही न चला। आधी रात को देवेन के स्पर्श से उसकी आंख खुली। उसने कुछ पूछना चाहा तो देवेन ने मुंह पर उंगली रख मना कर दिया। देवेन के ज्यादा करीब आने पर शराब का एक भपका उसकी नाक में घुसा। आप शराब पीकर आए हैं? बरखा ने सवाल किया। हाँ, वो दोस्तों ने पिला दी, देवेन ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन बरखा कुछ और पूछने ही वाली थी। चुप कर, मुझे ज्यादा सवाल जवाब की आदत नहीं है, देवेन ने उसे डांट कर चुप करा दिया। पहली ही बार पति का ऐसा व्यवहार बरखा को बहुत खला था, पर वो अपने शांत स्वभाव के कारण चुप रही। देवेन की सरकारी नौकरी थी, लेकिन वो सुबह जाता तो ऑफिस के टाइम पर था, पर उसके आने का कोई टाइम नहीं था। घर में कोई उससे कुछ कहता नहीं था। एक दिन बरखा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी ये दिन भर कहाँ रहते हैं? आप इनसे कुछ कहती क्यों नहीं? मैं पूछती हूँ तो मुझे डांट देते हैं। अपना पति संभाला नहीं जाता और उल्टा हम पर रोब झाड़ रही है। तेरे होते तेरा पति भटकता है तो ये तेरी कमी है। चल अब काम कर, सब फैला पड़ा है। बरखा की सास एक बदतमीज और झगड़ालू महिला थी। बरखा समझ गई थी कि घर वालों के लिए वो एक मुफ्त की नौकरानी है और देवेन के लिए सिर्फ एक शरीर है। उसकी भावनाओं से उन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। बरखा ने अपने मायके में बात की तो वहां भी सबने उसे देवेन का दिल जीतने की सलाह दी। उनकी नजरों में दामाद अच्छा कमाता है, पैसे के कारण ऐसा हो गया है, धीरे धीरे संभल जाएगा। बरखा को इसी तरह 5 साल बीत गए। इस बीच वो 2 बच्चों राधा और रेखा की मां बन चुकी थी और तीसरा भी दुनिया में आने को तैयार था। इन 5 सालों में देवेन का रवैया रत्ती भर भी नहीं बदला था। बच्चों के आने से कुछ बदलेगा, इसी आस में 3 मासूम जिंदगियां और दुनिया में आ गई थी। अब बरखा पर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी थी। देवेन में तो दुनिया की हर बुराई मौजूद थी। अब तो उसकी तनख्वाह घर खर्च के लिए भी कम पड़ने लगी थी। खिसिया कर वो बरखा के साथ मारपीट करता, जिससे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा था। इधर उधर गंदी औरतों पर बुरे कामों पर पैसा उड़ाता, पर घर में बच्चों की पढ़ाई और खाने को भी ढंग से पैसे नहीं देता था। सास ससुर ने तो पहले ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि बच्चों के बाद अब देवेन ने भी उन्हें पैसा देना बंद कर दिया था। अब तो मकान भी किराए का था। राधा रेखा के बाद रानी भी दुनिया में आ चुकी थी। इन लड़कियों के पैदा होने का जिम्मेदार भी देवेन बरखा को ही ठहराता था। लड़का ना होने पर रोज उससे मारपीट करता, गाली गलौज तो मामूली बात थी। बरखा की सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी, पर कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। माँ, पापा आप तो इतना मालते हैं, आप तलो, नन्ही रानी उसकी गोद में दुबकी कह रही थी। अभी राधा और रेखा भी रोने लगी। ये बात
बरखा की बर्दाश्त के भी बाहर हो रही थी, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं था और सहा भी तो नहीं जा रहा था। तभी सीधी सादी बरखा ने कड़ा फैसला लिया। देवेन के आने पर उसने उससे कहा, मैं अपनी बच्चियों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। साली कमीनी, तू अलग रहेगी? क्या खिलाएगी? आता क्या है तुझे? धंधा करेगी? देवेन ने भद्दी गालियों से उसके दिल को अंदर तक ठेस पहुंचाई। बरखा ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर उसने भगवान के भरोसे अपनी बच्चियों की खातिर देवेन को छोड़ दिया। वैसे भी जिंदगी मौत से बदतर थी। बरखा ने अपनी मकान मालकिन की मदद से कमरा किराए पर लिया। उसकी मकान मालकिन भी देवेन के व्यवहार के कारण उससे बहुत हमदर्दी रखती थी। उन्होंने एडवांस भरकर उसे कमरा दिला दिया। जब बरखा ने अपनी मदद करने की सोची तो कई हमदर्द आगे आए। उनमें कुछ सही थे तो कुछ भूखे भेड़िए थे। 3 लड़कियों के साथ अकेली बरखा ने घर घर काम करके मुश्किल से खुद को सुरक्षित रखा। इस बीच देवेन ने भी उस पर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए, पर बरखा ने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे बरखा ने पैसे इकट्ठा कर अपना मसाले पीसने का काम शुरू किया। तीनों लड़कियों को अच्छा पढ़ाया, उन्हें अच्छी नौकरी और वर मिल गए। बरखा का काम भी अच्छा चल रहा था। अब बरखा को जिंदगी में इस उम्र में आकर सुकून मिला था। अचानक मिली इस खबर से कि देवेन की कल रात एक लंबी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई है और उसके ससुराल पक्ष के लोग चाहते थे कि वो उसकी विधवा बनकर सब कार्य करे, क्योंकि उसके बाद उसकी संपत्ति भी तो बरखा की ही थी। बरखा डर रही थी कि कैसे ये सब निभा पाएगी, पर बच्चों ने एक सुर में बोलकर उसकी सारी परेशानी खत्म कर दी। हमारी मम्मी किसी की विधवा नहीं है, वो सिर्फ हमारी माँ है। आज तक वो सुहागन सिर्फ दुनिया के लिए थी और अपने लिए और हमारे लिए तो सिर्फ हमारी माँ थी। हमारी माँ किसी की विधवा नहीं है, हमें उनका कुछ नहीं चाहिए। बच्चों के दृढ़ निश्चय के आगे कोई कुछ ना बोल सका। जवानी में मिले दर्द को बुढ़ापे में बच्चों से मिले सम्मान ने धो दिया था। कहानी समाप्त। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आप सभी से फिर कोई एक नई लघु कथा लेकर। और साथ ही मैं सुना रही हूँ संजना किरोड़ीवाल जी का लिखा एक उपन्यास पाकीज़ा, एक नापाक जिंदगी। समय मिले तो उस उपन्यास को भी जरूर सुनिए। तब के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा।